हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस नॉलेज बाय इंजीनियर। मैं चंद्रभूषण कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रेलवे। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे, उसमें मापन और इकाई या मात्रक पढ़ेंगे। तो साइंस से तो मेरा बहुत पहले से नाता रहा है। 2012 से ही साइंस हम पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल जनरल साइंस। जब मैं इंजीनियरिंग में घुसा था 2012 से, तभी से पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं साइंस। विज्ञान, इसको इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। साइंस या लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है। साइंटिया, जिसका मीनिंग होता है टू नो, अर्थात जानना। तो आइए, तो हम लोग जाने कि साइंस इंग्लिश में साइंस बोलते हैं या लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। किसी भी चीज के बारे में जानना और उसको प्रयोग करके प्रूफ करना ही साइंस कहलाता है, यानी कि विज्ञान कहलाता है। तो आइए साइंस के ब्रांच के बारे में जानते हैं और एग्जाम्पल से समझेंगे साइंस क्या है। जैसे कि साइंस का ब्रांच है, 3 ब्रांच में बांटा गया है। पहले है भौतिकी, फिजिक्स, उसके बाद रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान। तो हम बोल रहे हैं कि साइंस, जानना को ही साइंस कहते हैं, स्टडी को ही साइंस कहते हैं। जैसे कि जीवों के बारे में जानना जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। उसी तरह से रसायन के बारे में जानना या रसायन के बारे में अध्ययन करना रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति के बारे में जानना या प्रकृति के बारे में अध्ययन करना भौतिकी विज्ञान कहलाता है। तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान पहले। क्या कि कंपटीशन में एक आदमी का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है इस सबसे रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं हम लोग। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चन है क्या। जैसे कि जीव विज्ञान का जनक पूछ लेता है कि बायोलॉजी का जनक कौन है। जनक अरस्तु, बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के 2 ब्रांच हैं। एक हो गया जूलॉजी, यानी कि जंतु विज्ञान, और दूसरा हो गया बोटनी, यानी कि वनस्पति विज्ञान। इसमें भी देखिए, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही हैं। तो हम लोग देख लिए, जिससे जीव विज्ञान, जिससे जंतु विज्ञान, जैसे जीव विज्ञान, जैसे जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, और बोटनी या वनस्पति का जनक थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस। फिर से देख लेते हैं। जैसे कि ऐसे याद अगर नहीं रहे तो हम लोग बोलते हैं कि ए टू जेड बायोलॉजी। हम लोग याद करेंगे क्या? ए टू जेड बायोलॉजी। जैसे देखिए ए टू जेड क्या? बायोलॉजी। ठीक। अब बायोलॉजी से देखिए, बायोलॉजी से 2 टर्म आ रहा है। एक तो बायोलॉजी हो रहा है, दूसरा बोटनी हो रहा है। बोटनी, तो बोटनी वाला पार्ट नहीं देखेंगे, सोचे ए टू जेड बायोलॉजी देख लेंगे।
तो ए से इसको मिलाना ए टू जेड बायोलॉजी, यानी कि दोनों का जनक कौन है? जनक या फादर बोला है। अ से अरस्तु हो गया। अब एक बोटनी हो गया, तो हम लोग बहुत टीबी बोलते हैं, टीबी होता है लेकिन टीबी बोलते हैं, टीबी। तो टीबी याद रखेंगे। थियोफ्रेस्टस किसका है? बोटनी का या वनस्पति का। तो याद हो गया तीनों का जनक। जीव विज्ञान का जनक किसे? अरस्तु। जूलॉजी का जनक अरस्तु। ज से जीव विज्ञान, ज से जंतु विज्ञान, दोनों का अरस्तु। उसके बाद बोटनी का यानी कि वनस्पति का थियोफ्रेस्टस, बिट्टी। तो हम लोग जान गए जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा बेसिक। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखे जीव विज्ञान के बारे में, उसके ब्रांच के बारे में, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में। अब देख लेते हैं थोड़ा सा रसायन विज्ञान के बारे में। तो रसायन विज्ञान के जनक आपका एंटोनी लवेजियर है। एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक, एंटोनी लवेजियर को। उसके बाद इस रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान को कहा जाता है विज्ञान का विज्ञान। तो 2 पॉइंट इससे भी याद रखेंगे, 3 पॉइंट उसे याद रखें, 2 पॉइंट इसे भी याद रखेंगे। तो बेसिक है और यह कंपटीशन में पूछ लेता है। अब हम लोग फिजिक्स में आते हैं, जो कि आज फिजिक्स में हम लोग मापन और मात्रक या इकाई पढ़ेंगे, डिटेल रूप से पढ़ते हैं। तो भौतिकी, इसको इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स ग्रीक वर्ड, फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड फ्यूसियस से बना है। फ्यूसियस, जिसका मीनिंग होता है नेचर, अर्थात नेचर का हिंदी मीनिंग होता है प्रकृति। तो भौतिकी किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। जो का डिफिनेशन नहीं लिखे इसका लिख लेते हैं। जैसे कि उसको भी फिर से बता देते हैं। जीव विज्ञान, जीवों के बारे में अध्ययन या जानना को जीव विज्ञान कहते हैं। रसायनों के बारे में जानना या अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। वैसा ही प्रकृति के बारे में जानना या अध्ययन करना भौतिकी विज्ञान कहलाता है। प्रकृति के बारे में जानना या अध्ययन करना भौतिकी विज्ञान कहलाता है। भौतिकी कहलाता है, भौतिकी विज्ञान भी बोल सकते हैं। भौतिकी या भौतिकी विज्ञान कहलाता है। भौतिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने किया था। हम देख लिए कि बायोलॉजी का भी, जीव विज्ञान का भी जनक अरस्तु माने गए, कहलाए। जंतु विज्ञान का भी अरस्तु, और भौतिकी शब्द का प्रयोग, फर्स्ट बार भौतिकी शब्द का प्रयोग करने वाले भी अरस्तु है। तो भौतिकी जो शब्द है इनका प्रयोग भी अरस्तु सबसे पहले किया। अरस्तु लगभग 350 बीसी में। ठीक, तो अब हम लोग देख लिए साइंस के बारे में, थोड़ा थोड़ा जान लिए उसके ब्रांच के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछता है। मेरा मेन मकसद था कि जो बेसिक है साइंस और उसके ब्रांच, इसे क्वेश्चन आता है। जनक उनक के बारे में जिसे जो बताए वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब हम लोग आते हैं अपना पॉइंट पे, जो हम लोग को पढ़ना है, मापन और मात्रक या इकाई, या
मेजरमेंट एंड यूनिट्स। तो आइए देखते हैं। मापन व इकाई या मात्रक। तो पहले देखते हैं मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है। मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है। यह मापन एक प्रक्रिया है जिसमें अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करके अज्ञात राशि का वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसका मान को निकालते हैं। तो देखते हैं वह प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रक्रिया जिसमें अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करके उसका मान निकालते हैं। तो इस प्रक्रिया को मापन कहते हैं, मापन कहते हैं। अर्थात फिर से समझ लेते हैं, मापन, मेजरमेंट, किसी भी अज्ञात जो हम लोग जानते नहीं है उसको, किसी भी जिसको हम जानते हैं उससे तुलना करके अज्ञात को मान निकालना को ही मापन कहलाता है। जैसे कि सपोज दैट हम इतना अनाज मान के चलिए कि बांध दिए, आप कह दिए कि 1 किलो है, और यहाँ पे अनाज का ढेर ही है, तो एक तरफ रख दिए जो हम कह रहे हैं कि 1 किलो अनाज है, और इस ढेर दूसरे तराजू के तरफ इस ढेरी में से उठा के हाथे रखने लगे। जैसे ही दोनों तुला बराबर हो जाएगा, ये अनाज को इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि 1 किलो हो गया, ये अनाज 1 किलो हो गया। अर्थात इसका कंपेयर ज्ञात राशि से कर दिए, दोनों बराबर हो गया, तो जान गए कि इसका वैल्यू निकल गया, यानी कि 1 किलो हो गया। तो यही प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम लोग मापन कहते हैं। अब हम लोग देख लिए मेजरमेंट के बारे में, मापन के बारे में। तो मापन का डिफिनीशन में हम लोग देख रहे हैं कि ज्ञात राशि और अज्ञात राशि आ रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि राशि क्या है। ठीक, आइए जानते हैं राशि। राशि यानी कि इसको इंग्लिश में क्वांटिटी बोलते हैं। वह जिसको संख्या में प्रयुक्त या व्यक्त कर सकते हैं उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं, राशि कहते हैं। ठीक, सोचिए जिस संख्या में व्यक्त किया जाए उसे राशि कहते हैं। अब राशि 2 प्रकार की होती है, जनरली राशि 2 प्रकार की होती है, वो देखते हैं हम लोग। एक हो गया भौतिक राशि, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। 2 में हो गया अभौतिक राशि, अभौतिक राशि। अब देखिए भौतिक राशि तो हम लोग तो जान गए कि वह जिसको संख्या के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं, उसे राशि कहते हैं। राशि को हम लोग 2 प्रकार देख रहे हैं, भौतिक राशि और भौतिक राशि। तो वह राशि जिसको माप तौल कर सकते हैं, जो मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक,
तो भौतिक राशि क्या, जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। That quantity which can be measured is called physical quantity। उसी के ऑपोजिट देखिए, ये भौतिक राशि है तो मापा जा सकता है, तो ये अभौतिक राशि है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये नहीं मापा जाएगा। तो वो जो नहीं मापा या नापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे कि लंबाई, लेंथ, लंबाई को मेजर करते हैं, 4 मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा, 5 फीट लंबा, तो ये मेजर कर रहे हैं। उसी तरह से द्रव्यमान, इसको भी 5 केजी, 4 केजी, इतना टन, ठीक ना, चाहिए 5 पाउंड मेजर किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, भौतिक हो गया, भौतिक राशि हो गया। उसी तरह से टाइम, समय, 2 सेकेंड, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, इनकी मेजर किया जा रहा है, इसलिए ही भौतिक राशि हो गया। जैसे इसके अपोजिट अभौतिक राशि, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए, खुशी, हैप्पीनेस, हम कितना खुशी है आप लोग के साथ जुड़ के या पढ़ा के, या आप लोग महसूस कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं। कई किलो खुश है हम, कितना मीटर खुश है, नहीं, फील किया जा सकता है। तो क्या, खुशी, दर्द, ठीक ना, उत्साह, etc। तो अब हम लोग समझ गए कि राशि क्या है। वह जिसको संख्या में प्रयुक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं, व्यक्त की संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे राशि कहते हैं। राशि 2 प्रकार के हुआ, भौतिक राशि और भौतिक राशि। जिसको नापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लंबाई, द्रव्यमान, समय। जिसको नहीं नापा जा सकता है उसे अभौतिक राशि कहते हैं, जैसे खुशी, दुख, दर्द, etc। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशि कितने प्रकार के हैं। और देखिए, भौतिक राशि देख लिए और भौतिक राशि देख लिए। अब भौतिक राशि के बारे में जानेंगे। भौतिक राशि, ठीक, यह जनरली 3 प्रकार की होती है। भौतिक राशि जनरली 3 प्रकार की होती है। जैसे सदिश राशि, एक हो गया सदिश राशि, दूसरा का हो गया इसके प्रकार में अदिश राशि, तीसरा का हो गया टेंसर राशि। 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो अब हम लोग देखिए कि भौतिक राशि जनरली 3 प्रकार के हो गए, सदिश राशि, अदिश राशि और टेंसर राशि। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। एक में सदिश राशि, वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो और उसका जोड़ घटाव एक स्पेशल रूल द्वारा हो, यानी कि बीजगणितीय प्रक्रिया द्वारा नहीं हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, ठीक, ये कंडीशन हो गया।
दूसरा कंडीशन हो गया इसका जोड़ घटाओ, इसका जोड़ घटाओ बीजगणितीय विधि द्वारा नहीं हो, बीजगणितीय विधि द्वारा नहीं हो, यानी कि द्वारा नहीं हो, यानी कि बीजगणितीय विधि द्वारा नहीं होगा तो वेक्टर के अनुसार इसका समेशन होगा। ठीक, वेक्टर विधि द्वारा हो तो इसे क्या कहेंगे? सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, राशि कहते हैं। यानी फिर से देख लीजिए, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो लेकिन इसका जोड़ घटाव बीजगणितीय विधि द्वारा नहीं हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, विस्थापन, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। विस्थापन से वेग बन जाएगा, ठीक, वेग से त्वरण बन जाएगा, त्वरण से बल बन जाएगा। ठीक, यहां तक आया। संवेग, आवेग, आवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ईटीसी। ये सदिश राशि के एग्जाम्पल बताने के पीछे राज है। या कंपटीशन में कभी कभार पूछ लेता है कि कौन सा सदिश राशि है, या 3 को दे देगा, एक सदिश राशि दे देगा, कहेगा चुनिए सदिश राशि कौन है, या 3 को सदिश राशि दे देगा, एक अदिश राशि दे देगा। तो उसके लिए हम लोग को सदिश अदिश जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सदिश का एग्जाम्पल हो गया विस्थापन, विस्थापन बटा समय कर देते तो वेग हो गया। वेग में परिवर्तन के दर से त्वरण हो जाता है, त्वरण भी बल में आता है, यानी कि F = a में हो जाता है। संवेग P = mv हो जाता है, संवेग भी सदिश राशि में आ जाता है, आवेग भी सदिश राशि में आ जाता है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग भी सदिश राशि में आ जाता है। उसी तरह से कोणीय आवेग भी अदिश राशि में आ जाता है। तो इसको याद करने का ट्रिक है, कौन कौन सदिश राशि है, आइए देखते हैं। हम लोग सदिश राशि के एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम में भी पूछता है। तो समानतः जिसमें बह लगा हो, बह, जिस प्रकार की विस्थापन में भी बह है, वेग में भी बह है, त्वरण में भी बह है, बल में भी बह है, संवेग में भी बह है, आवेग में भी बह है, कोणीय संवेग में भी बह है। तो जिसमें हम याद करने की स्पेशली नहीं है, हम याद किए हैं इसे, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। ये 100% सही नहीं है लेकिन 90% सही है। जिसमें बल लगा हो वह 90% के केस में सदिश राशि होते हैं। ऐसा हम 10% क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि घनत्व के देखिए, घनत्व में भी बल लगा है लेकिन वह अदिश राशि है, ठीक ना। इसलिए नहीं याद हो तो देखिए जहां ब उसको सदिश राशि मार दीजिए। तो अब चलते हैं सब ठीक है, बहुत चीज रहता है। अब देखते हैं सदिश राशि देख लिए जिसमें दिशा परिमाण दोनों हो, इसका जोड़ घटाओ बीजगणितीय विधि द्वारा नहीं हो, उसे सदिश राशि देख पाते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि वह राशि जिसमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, दिशा नहीं, उसे दिशा नहीं
और इसका जोड़ घटाओ बीजगणितीय प्रक्रिया द्वारा हो तो उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। तो इसको पॉइंट रूप में अगर हम याद करना चाहे तो सोझे बोल देंगे, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। दो में लिख देंगे, दिशा नहीं होता है। अब अगला पॉइंट में लिख देंगे इसका जोड़ घटाओ, यानी कि इसका जोड़ घटाओ बीजगणितीय विधि द्वारा होता है। बीजगणितीय विधि द्वारा होता है। समझ आया? उसमें सदिश राशि में क्या था? उसमें दोनों था, परिमाण और दिशा दोनों था, लेकिन उसका जोड़ घटाओ ये सब जो है स्पेशल वेक्टर विधि द्वारा होता है, ना कि बीजगणित। उसमें बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ घटाव नहीं हो रहा था उसका, यानी कि जोड़ घटाने की और जोड़ने के जो प्रक्रिया है ये बीजगणितीय, यानी कि उसमें हो जाएगा 2 और 3 कहेगा तो इसमें सोचे बीजगणितीय 5 हो जाएगा, लेकिन उसमें 5 नहीं होगा, उसमें स्पेशल वेक्टर फॉर्म में उसका ऐड होगा। तो यही एक अंतर है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। और इसका अलजेब्रिक जो सम होता है, समेशन और डिफरेंस होता है, वो अलजेब्रिक होता है, जबकि सदिश राशि में अलजेब्रिक नहीं होता है। अब देखते हैं इसका उदाहरण। अदिश राशि के एग्जाम्पल, उदाहरण। आपका उदाहरण में हो गया क्षेत्रफल, घनत्व, आयतन, काट, etc। या और आगे पढ़ा सकते हैं, कार्य भी हो गया, दूरी भी हो जाएगा, चाल भी हो जाएगा, etc। अब देखते हैं, ये दो को याद कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि को एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा तो दोनों को चूज करने के लिए उसके अलावा जो होगा वो अदिश होगा। तो हम बता कि सदिश राशि में जनरली देखिएगा वो जिसमें इसमें इतना देखिए, इसमें एक में आया ब, अदरवाइज किसमें ब नहीं है, सभी में अदिश। तो 90% केस में सही होता है, वो सदिश राशि ही होता है जिसमें ब होता है। अब देखते हैं दूसरा का टेंसर क्वांटिटी। अब तीसरा का जो है टेंसर, इसको इंग्लिश में टेंसर राशि बोलते हैं, क्वांटिटी राशि कहते हैं। वह राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, जिसमें दिशा प्लस परिमाण यानी कि डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन इसका ये दोनों रहता है तो उसे सदिश राशि भी कहते हैं, लेकिन सदिश राशि से कोई इसको डिफरेंस ही बनाता है। ये जो गुण है सदिश राशि का आ गया, और ये जो गुण है इसका जोड़ घटाव, इसका जोड़ घटाव बीजगणितीय विधि द्वारा होता है।
गणितीय विधि द्वारा होता है, विधि द्वारा होता है। तो देखिए एक गुण सदिश का आ गया, जैसे कि सदिश में क्या था, इसमें दिशा और परिमाण दोनों था, तो एक आ गया, इसी में भी दिशा और परिमाण दोनों है। लेकिन उसमें सदिश में क्या था, इसमें जोड़ घटाव अलजेब्रिक रूप से नहीं होता था, जो कि अदिश राशि में अलजेब्रिक रूप से होता था। तो इसमें जोड़ घटाव अलजेब्रिक रूप से यानी कि अदिश का गुण आ गया। तो कह सकते हैं कि ये गुण सदिश का रख रहा है, ये गुण अदिश का रख रहा है, इसलिए इसको टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, राशि कहते हैं, तीसरा राशि कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल, इसका उदाहरण आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। दूसरा बोला जाता है स्ट्रेन, विकृति, विकृति होता है, यानी कि विकृति का फॉर्मूला डेल्टा एल बाई एल होता है, विकृति भी इसमें आ जाता है, कंडक्शन भी आ जाता है, संचालन भी आ जाता है, करंट भी इसी में आ जाता है। विद्युत करंट जो है, अगर ये नहीं रहे, टेंसर क्वांटिटी नहीं रहे, तब मारिए स्केलर क्वांटिटी। करंट भी उसमें सोचिए, करंट में क्या डायरेक्शन होता है, करंट में मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि 5 एम्पियर 4 एम्पियर, उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो वो क्या हो गया, सदिश राशि। लेकिन सदिश राशि नहीं होता है, करंट का जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है वो अलजेब्रिक फॉर्म को फॉलो करता है, इसलिए वो गुण अलजेब्रिक आ जाता है, जिसके चलते ही टेंसर क्वांटिटी में आ जाता है। अर्थात करंट एक गुण सदिश राशि का पालन करता है, जैसे कि दिशा परिमाण दोनों होता है, लेकिन दूसरा का गुण जिसका जोड़ घटाव अलजेब्रिक विधि द्वारा होता है, वो दूसरा का गुण अदिश राशि का है, इसलिए करंट टेंसर क्वांटिटी में आ जाता है। अगर टेंसर क्वांटिटी नहीं हो तो अदिश मारिए। संचालन भी आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी आ जाता है, यानी कि विद्युत चुंबकत्व भी आ जाता है, विद्युत तत्व भी आ जाता है इसमें टेंसर क्वांटिटी में। तो अब हम लोग देख लिए भौतिक राशि को, उसको 3 भाग में बांटे। सदिश राशि जिसमें दिशा परिमाण दोनों हो, लेकिन उसका जोड़ घटाव बीजगणितीय विधि द्वारा नहीं हो, उसका उदाहरण भी देख लिए। उदाहरण में हम लोग एक ट्रिक फिट किए जिसमें ब हो, 90% केस में वो सदिश होता है। अदिश राशि उसके अपोजिट होता है, जैसे कि उसमें दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है, उसका जोड़ घटाव बीजगणितीय विधि द्वारा होता है, अदिश राशि कहते हैं। जैसा उसका भी उदाहरण देख लिए। अब टेंसर क्वांटिटी भी हम लोग देख लिए, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, लेकिन उसका जोड़ घटाव एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अलजेब्रिक विधि द्वारा हो, इसलिए इसे टेंसर क्वांटिटी भी कहते हैं। देख लिए, इसका उदाहरण भी देख लिए। अब आगे आते हैं हम लोग, मात्रक। भौतिक राशि देखे, सदिश राशि देखे, अदिश राशि देखे और टेंसर राशि देखे। अब देखते हैं मात्रक, यूनिट। यूनिट को हिंदी में मात्रक या इकाई कहते हैं। किसी भी राशि, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो मानक लिया जाता है उसे उसका इकाई कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए जो मानक प्रयुक्त किया जाता है, स्टैंडर्ड प्रयुक्त किया जाता है, उसे यूनिट, उस राशि का इकाई, यूनिट या मात्रक कहते हैं। किसी भी राशि को मापने के लिए जो मानक स्टैंडर्ड, जो मानक प्रयुक्त होता है उसे मात्रक कहते हैं, मात्रक या इकाई कहते हैं, इकाई कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए मीटर यूज करते हैं,
मीटर। तो लंबाई की मात्रा क्या हो गया, या इकाई क्या हो गया, मीटर हो गया। जैसे बोलते हैं कि 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, अरे इसका लेंथ 5 मीटर है, लंबाई 5 मीटर है, यानी कि मीटर उसके लिए यूज करते हैं। तो उसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। जैसे कि वजन के लिए, द्रव्यमान के लिए, मास के लिए केजी, ग्राम या पाउंड यूज करते थे, इसका क्या हो गया, केजी क्या हो गया, मात्रक हो गया। जैसे कि बोलते हैं 5 केजी अनाज है, तो वजन कितना है, 5 केजी, ठीक ना। तो वजन को क्या दर्शा रहा है, 5 केजी से, तो केजी क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। जैसे टाइम को सेकंड में दर्शाते हैं, जैसे कि 2 सेकंड, तो इस सेकंड में दर्शा रहे हैं टाइम को, तो इस सेकंड का हो गया, इसका यूनिट हो गया। और ये मानक है, क्या दर्शा रहा है, ये जो मानक जो दर्शा रहा है वो इसका यूनिट हो गया। तो फिर से समझ लेते हैं, कंफ्यूज करने की बात नहीं है, बढ़िया से हम लोग समझेंगे। मात्रक किसी भी राशि को मापने के लिए जो मानक प्रयुक्त करते हैं उसे उसका मात्रक कहते हैं, मात्रक इकाई कहते हैं। जैसे टाइम को मेजर करने के लिए कौन मानक फिक्स करते हैं, सेकंड, तो सेकंड टाइम का यूनिट हो गया। द्रव्यमान को माप करने के लिए, मेजर करने के लिए कौन मानक फिट कर रहा है, प्रयुक्त कर रहा है, केजी, तो केजी हो गया द्रव्यमान का यूनिट। लंबाई को मेजर करने के लिए कौन मानक प्रयुक्त कर रहा है, मीटर, तो मीटर हो गया लंबाई के यूनिट। अब तो समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि जो वस्तु को मेजर करने के लिए मात्रक को किस किस पद्धति का हम लोग प्रयुक्त करते हैं। मात्रक के पद्धति, मात्रक के पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो किसी भी वस्तु को किस किस पद्धति में मेजर किया जा सकता है। यानी कि बेसिकली जो राशि पहले मेजर होता था उसी से सब व्युत्पन्न हुआ। बेसिकली जो राशि था लंबाई, द्रव्यमान, टाइम। तो जो मात्रा का पद्धति जनरली 4 पद्धति में मेजर किया जाता है। जैसे कि वो है 4 पद्धति, एक में ब्रिटिश पद्धति या एफपीएस पद्धति बोलते हैं, एफपीएस पद्धति। उसके बाद आया सेंटीग्राम, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। यह छोटा था तो उसको बड़ा करके उसके बाद लाया गया मेट्रिक पद्धति बोलते हैं, मीटर पद्धति बोलते हैं, या एमकेएस पद्धति बोलते हैं, एमकेएस पद्धति या सिस्टम। उसके बाद आया एसआई पद्धति, एसआई पद्धति, पूरा पद्धति है। अब देखिए एसआई पद्धति सबसे ज्यादा यूज होने लगा था, 4 में है, एक में आ गया आपका फुट पाउंड सेकेंड, 2 में आ गया सीजीएस, 3 में आ गया एमकेएस, 4 में आ गया आपका एसआई पद्धति। तो सबसे पहले आया फुट पाउंड। तो इस कहते क्या है, वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता हो, उसे फुट पाउंड पद्धति कहा गया। आइए बना देते हैं। ये 3 को के पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसमें कंट्राडिक्शन होने लगा। तब पूरा वर्ल्ड का कंट्री सब एक जगह फ्रांस के पेरिस में 1960 में बैठक किया और एक सिस्टम, एक यूनिट प्रयुक्त करने के लिए कहा गया, एडॉप्ट करने के लिए कहा गया, जिसको आज के डेट में हम लोग एसआई पद्धति कहते हैं। वही सिस्टम अपनाया है। तो पहले इस तीनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद चौथा में ही पढ़ेंगे। इसमें एफपीएस सिस्टम में पहले का बताता है लंबाई तीनों में, दूसरा का बताता है आपका द्रव्यमान, तीसरा का बताता है समय। तो वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में मेजर किया जाता हो और मास को यानी कि द्रव्यमान को
पाउंड में मेजर किया जाता हो और समय को सेकंड में मेजर किया जाता हो तो उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। समझ आया? एफपीएस पद्धति किसे कहते हैं? वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता हो, उस पद्धति को एफपीएस पद्धति कहते हैं। इसे नामे से क्लियर है, एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, सभी में, तीनों में वैसे ही रखेंगे। पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसमें भी लंबाई, द्रव्यमान, समय। तो सीजीएस सिस्टम किसे कहेंगे? वह सिस्टम जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाए, सीएम में, और द्रव्यमान को ग्राम में, दूसरा का देखिए, फर्स्ट लंबाई हो गया, दूसरा का देखेंगे, दूसरा का द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की जगह पर क्या आ रहा है, द्रव्यमान को ग्राम में मेजर किया जाए और टाइम को सेकंड में। देखिए तीसरा टाइम है, पहले लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा टाइम। तो देखिए टाइम को सेकंड में मेजर किया जाए तो इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। फिर से देख लेते हैं, वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाए, उसे सीजीएस पद्धति बोलते हैं। अब एमकेएस पद्धति में देखते हैं। एमकेएस पद्धति में वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को केजी में, किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता हो तो उसे एमकेएस सिस्टम कहते हैं। ठीक, समझ आया? तीनों सिस्टम, हमको आशा है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी एक बार और ही डिक्टेशन करते हैं, पढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं कि एक बार पढ़ ले तो बार बार पढ़ने की जरूरी नहीं पड़े। देखिए मात्रक के निम्नलिखित 4 पद्धति प्रचलित है पूरा वर्ल्ड में, उसमें से एफपीएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, एसआई पद्धति है। तो पहले हम लोग इस 3 पद्धति को पढ़ लेते हैं। तो 3 पद्धति में है एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस पद्धति है। एफपीएस पद्धति में वह पद्धति है जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, तो उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है, तो उसे एसजीएस पद्धति कहते हैं। उसी तरह से नामे से क्लियर है कि फर्स्ट एल हो जाएगा लंबाई, दूसरा द्रव्यमान हो जाएगा, तीसरा समय हो जाएगा। तो इसमें उसी तरह से देख लीजिए, जैसे कि लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में मेजर किया जाए तो उसे एमकेएस सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो तीनों देख लिए हम लोग बढ़िया से। अब देखिए क्रिटिकल, देखिए अब पहले क्या होता था कि तीनों सिस्टम जो था आपका, इसमें कोई देश एक्सपोर्ट करता था कोई अनाज या कुछ भी, तो मान के चलिए कि पाउंड में कर लेता था, वेट करता था पाउंड में, दूसरे देश में जाता था तो वहां पे सीजीएस सिस्टम था या एमकेएस सिस्टम था, तो वहां पे मेजर होता था तो कुछ कम बेस हो जाता था, जिसके चलते दोनों देश के बीच कंट्राडिक्शन पैदा हो जाता था, जिससे यह सोचा गया कि ऐसा हम लोग एक पद्धति बनाएं जो सभी देश, लगभग सभी देश फॉलो करें। उसके बाद 1960 में फ्रांस के पेरिस में बैठक हुआ और एक सिस्टम बनाया गया, एसआई सिस्टम, जिसके अंतर्गत सब देश एक ही यूनिट का प्रयोग करने लगा। तो आइए देखते हैं एसआई पद्धति है क्या। डिटेल पढ़ लिए, पीबीएस पढ़ लिए, उसको ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। उसके बाद सीजीएस पद्धति पढ़ लिए, उसके बाद एमकेएस पद्धति पढ़ लिए। अब आते हैं एसआई पद्धति पढ़ते हैं। एसआई पद्धति को देख लिए, 4 पद्धति में से फुट पाउंड सेकंड वाला, लंबाई को फुट में और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को
सेकेंड में। वैसा ये देख लिए सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। उसी प्रकार देख लिए हम लोग एमकेएस सिस्टम में। तो इन नामे से क्लियर है कि एमकेएस सिस्टम मीटर किलो सेकेंड, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि तीनों में देख लिए कि समय का जो मात्रक है सेम सेकेंड। पहली कर रहा है 2 का मात्रक में, लंबाई का और द्रव्यमान का। तो हम लोग देख लेते हैं तीनों में लंबाई का मात्रक के बारे में, उसको रिलेशन में सजा देते हैं। एक दूसरे से रिलेशन कैसा है, जैसा कि पाउंड बराबर मीटर का रिलेशन केजी से, फुट का रिलेशन मीटर से है। ये देखते हैं जैसे कि तीनों में तक क्लियर पता चल गया कि टाइम का यूनिट सेकेंड है। अब लंबाई का फर्स्ट में हो गया फुट, दूसरा में हो गया सेंटीमीटर, तीसरा में हो गया मीटर। तो मीटर सेंटीमीटर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लेकिन फुट और मीटर में इसके बारे में देख लेते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है आपका 3.28 फीट, ठीक। ये लंबाई के लिए हो गया। कभी कभार आ जाता है, पूछ देता है। और द्रव्यमान के लिए जैसा कि एक था पाउंड में, दूसरा था केजी में। तो 1 केजी बराबर आपका 2.2 पाउंड होता है। पाउंड को एलबी से भी डिनोट करते हैं। तो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं एसआई पद्धति, ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में। एसआई सिस्टम, इसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं इसको, यूनिट बोलते हैं, ठीक। जब तीनों पद्धति में एक देश पाउंड में मेजर करता था, दूसरा देश ग्राम में, तीसरा देश किलोग्राम में, तो एक दूसरे से एक्सपोर्ट करता था। तो इधर वजन होना चाहिए क्या, तो हो जाता था क्या, यहाँ पे 100 पाउंड करके दिया मेजर करके, तो वहां पे गया तो उतना के इक्विवेलेंट नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पे केजी में तो डिफरेंस आ जा रहा था, जिससे 2 देशों के बीच जो रिलेशन था उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था इसके नजरिया से। तो देखा कि दे रहा है सही है, वो गलत कटौती करके नहीं दे रहा है, जितना मांग रहे उतने। लेकिन यहाँ पे मेजर के चलते, यूनिट के चलते हम लोग को दिक्कत हो रहा है। तो पूरा वर्ल्ड के देश, अधिकांश देश ने फ्रांस के पेरिस में बैठक हुआ और उसमें एसआई पद्धति को एडॉप्ट किया। उसके अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार सभी देश, लगभग सभी देश एक ही पद्धति को अपनाए, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। तो आइए देखते हैं यह कब अपनाए। 1960 में फ्रांस के पेरिस स्थान पर बैठक हुआ, जिसमें सीजीपीएम द्वारा एसआई पद्धति को, सिस्टम को अपनाया गया। सीजीपीएम का पूरा फुल फॉर्म होता है आपका जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल वेट एंड मेजर। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे पी है, पूरा नाम से नहीं आ रहा है। जैसे कि सीजी दे दिया था, जनरल लिख दिए, कॉन्फ्रेंस लिख दिए, यहाँ पी से वेट लिख दिए, जो कि पाउंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरा नाम नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म यही होता है वेट। यहाँ से पी ना होके, पाउंड ना होके वेट होता है, और एम से मेजर हो जाता है, ठीक। तो क्या होगा, सीजीपीएम द्वारा, किस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, किसके द्वारा अपनाया गया, सीजीपीएम के द्वारा, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल वेट एंड मेजर द्वारा। तो पहले तक 3 पद्धति यूज होता था किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, अब एक पद्धति यूज होगा। तो
अब इसलिए बात है कि ज्यादा यूज होगा तो यह अधिक प्रयोग होता है होने वाला पद्धति है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पद्धति है, प्रयोग होने वाला पद्धति है। दूसरा चीज, यह सबसे आधुनिक पद्धति भी है, सबसे बाद में यही आया। तो आधुनिक पद्धति किसका आधुनिकीकरण हुआ है, जैसे कि इसमें लेंथ देखेंगे हम, आप आगे देखेंगे। तो अभी समझते हैं कि यह एमकेएस सिस्टम का अपडेट फॉर्म है, यह आधुनिक रूप है। यह एमकेएस सिस्टम का यह मीट्रिक सिस्टम का, यह मीट्रिक सिस्टम का, यह मीट्रिक सिस्टम पद्धति का आधुनिक रूप है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसआई मात्रक में जनरली 9 मात्रक आते हैं, उसमें से मूल मात्रक 7 है और 2 पूरक मात्रक है। तो देखते हैं कि कौन 7 मूल मात्रक है और कौन 2 पूरक मात्रक। तो हम बोल रहे हैं कि एसआई पद्धति में कितने जनरली मात्रक आ रहे हैं? 9, जिसमें से 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। तो 7 मूल मात्रक देखते हैं। तो मात्रक किसे कहते हैं? यह किसी न किसी राशि का ही मात्रक है, तो मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट को पहले देखते हैं। ठीक, यहाँ मूल राशि और इसी के मात्रक को मूल मात्रक बोलेंगे, जो एसआई में है, मूल मात्रक। पोस्ट में लिख देते हैं एसआई। आपका 1 में हो गया एमकेएस सिस्टम का ये अपडेट प्रूफ है, यानी कि एमकेएस सिस्टम रहेगा उसी को मॉडिफाई कर दिया जाएगा, कुछ और जोड़ दिया होगा। तो एमकेएस सिस्टम क्या था? लंबाई था, द्रव्यमान था, समय था। लंबाई को एल में मेजर करता था, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में। तो वो तीनों तो लिख लेंगे पहले, एमकेएस वाला लंबाई लिख लेंगे, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। 2 में द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। 3 में टाइम, इसको टी बोलते हैं। 4 में टेम्परेचर, इसको इंग्लिश में टी और थीटा देते हैं। 5 में विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा यानी कि इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इसे ए सूचित करते हैं। उसके बाद 6 में आ गया आपका लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसको ल्यूमेन नहीं, सिर्फ एल से समझिए, स्मॉल एल दे देते हैं इसको। 7 में हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब तो ये राशि हो गया 7 को। अब इसका यूनिट देखते हैं साइड। तो एमकेएस सिस्टम अपना है, तो लंबाई का क्या में हो जाएगा? मीटर में। द्रव्यमान को क्या हो जाएगा? केजी में, किलोग्राम में। टाइम को क्या हो जाएगा? सेकंड में। टेम्परेचर को क्या हो जाएगा? केल्विन में, इसे केव देते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर में, इसे ए से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट हो गया एम्पियर। ज्योति तीव्रता को कैंडेला बोलते हैं, इसका यूनिट कैंडेला, इसको सीडी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मोल,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, इसको यूनिट को MOL बोलते हैं। तब हम लोग सातों यूनिट को देख लिए। कौन कौन से मूल राशि है, मूल राशि के मात्रा को मूल मात्रा कहेंगे। जो SI पत्ती में है, SI में 7 मूल मात्रक है, 2 पूरक मात्रक है। तो सातों को तो हम लोग देख लिए। तो अब आइए इसको याद रखेंगे कैसे। इसको याद रख लेंगे तो यूनिट को तो जान जाएंगे। तो हम लोग के सातों को याद करने का एक ट्रिक देखते हैं। सातों मूल मात्रक को यानी कि मूल राशि को याद करने का एक ट्रिक है लालमोहन टेला। लालमोहन टेला यानी कि LM टेला। ट्रिक है LM टेला, ठीक, LM टेला, लालमोहन टेला। इसी में सातों नाम आ जाएगा। जैसे देखिए L से हो गया लेंथ, ठीक, तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। M से हो गया मास, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कैसा यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। T से हो गया टाइम, तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब E से हो जाएगा, फिर T से हो जाएगा एक और T, दो नहीं थे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का क्या यूनिट था, केल्विन। E से हो गया इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा के यूनिट क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर A। L से हो जाएगा लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, इसका कैंडेला। S से हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसका यूनिट मोल था। तो हम लोग इस ट्रिक से देख लिए LM टेला से सातों मूल राशि के नाम। और भूलेंगे कभी नहीं, सोचे LM टेला 3 बार पढ़ लेंगे और देख लेंगे, रिलेट कर देंगे। तो आशा करते हैं कि ये सातों राशि याद हो गया होगा, जिसे और उससे रिलेटेड उसका मात्रक भी। अब दो पूरक राशि को देखते हैं। पूरक बोले हैं कि SI पत्ती में 7 मूल मात्रक आते हैं, 2 पूरक मात्रक आते हैं। तो 7 तो पढ़ लिए, अब 2 पूरक मात्रक पढ़ते हैं। तो पूरक राशि के मात्रक को पूरक मात्रक कहेंगे। कोई भी मात्रक तक किसी न किसी राशि का ही मात्रक होगा। तो ये पूरक मात्रक है तो वो राशि कौन होगा, पूरक राशि होगा। तो देखते हैं पूरक राशि। पूरक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोला जाता है पूरक राशि। एक में होता है समतलीय कोण, किसी भी प्लेन पे त्रिज्या के बराबर आर्क द्वारा बनाए गए कोण को उस समतलीय कोण कहा जाता है। जैसे कि R हो गया, AL बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, तो ये कोण थीटा बनाएगा, ठीक ना। तो ये समतलीय कोण कहेगा। या सोचे जान लीजिए, जब 2 लाइन एक दूसरे से प्लेन पे मिलता है, जो कोण बनाता है उसे समतलीय कोण कहते हैं, ठीक, थीटा। तो समतलीय कोण जान गए, या इसे समतलीय कोण, समतलीय कोण, या कभी कभी सोचे कोण भी बोलते हैं, एंगल भी, प्लेन एंगल या एंगल भी बोलते हैं। तो एक में क्या हो गया, समतलीय कोण, कोण, या सोचे कोण, कोण भी बोल दीजिए। एक में तो समझ गए क्या है समतलीय कोण। 2 में देखिए ठोस कोण, सॉलिड एंगल। ठोस कोण जानने के लिए हम लोग 3 डायमेंशन इमेजिन करना पड़ेगा। जैसे देखिए ये कोण ले लिए, इसको ऐसा 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 है, तो मान के लिए पूरा स्फीयर टाइप का है, स्फीयर गोला। एक पार्ट हम काट लिए हैं, ऐसे कर देंगे तो पूरा गोला हो जाएगा, ठीक। तो इसके ये जो ये पार्ट है, इसका जो कोण बन रहा है उसका मान होता है, एक पार्ट को पूरा जो स्फीयर का क्षेत्रफल हो उ
बटा, ठीक ना, उसके त्रिज्या के आर स्क्वायर के क्षेत्रफल के बराबर के अनुपात। नहीं समझोगे? ठोस कोण होता है या घन कोण बोलते हैं या ठोस कोण बोलते हैं। मान के चलिए किसी भी गोला के क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल टोटल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हम कह रहे हैं कि ठोस कोण तभी होगा, उस कोण को कहेंगे जब गोला के क्षेत्रफल और उस गोले का जो त्रिज्या होगा उसके आर स्क्वायर के बराबर क्षेत्रफल वाले का अनुपात को कहेंगे। यानी मान के चलिए आर हो गया, तो आर स्क्वायर जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू का हम क्षेत्रफल अगर ऊपर से ले लेंगे, उसका अनुपात टोटल गोला का इसका अनुपात, इसके आर स्क्वायर के वैल्यू इतना क्षेत्रफल का अनुपात को हम स्टेरेडियन कहते हैं। उस कोण जो यहाँ पे मान के चलिए इतना दूर एरिया आर स्क्वायर बनाएगा क्षेत्रफल में, तो इसके द्वारा जो कोण बनाएगा उसको सॉलिड कोण कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। तो यानी कि सॉलिड कोण का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई। तो घन कोण कहिए या क्या ठोस कोण कहिए, ठोस कोण। समझ गए? इसमें कुछ नहीं है, सोझे पूरा गोला का क्षेत्रफल बटा जितना गोला का त्रिज्या है उसका आर स्क्वायर बराबर वाला क्षेत्रफल का अनुपात। उस पूरा यथी है गोला है, उसमें कहाँ आर इसका त्रिज्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कर देंगे, उसका जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू इतना क्षेत्रफल इस पर से काट लेंगे, उसके अनुपात को कर देंगे तो ठोस कोण का वैल्यू आ जाएगा। जहां तक कटाएगा वहीं जो सेंटर पे कोण बनाएगा वहीं ठोस कोण का आएगा, ठीक ना। ये सार इसको बोलते हैं, ठीक। स्टेरेडियन यूनिट हो गया। इसका जो संकेत है ओमेगा भी देते हैं, कहीं कहीं पाई भी ऐसे भी दिया जाता है। तो ठोस कोण, तो दो कोण तो जान गए हम लोग। तलीय कोण का जो मात्रक है वो रेडियन होता है, रेडियन। इसको संकेत में ARAD लिखते हैं। देखिए समतलीय कोण का प्लेन एंगल का रेडियन, तो सॉलिड एंगल का इसे सॉलिड एंगल भी बोला जाता है, सॉलिड एंगल भी कहा जाता है। तो सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, एस इसमें भी लग गया तो एस इसमें भी लगा देंगे, स्टेरेडियन। इसको SR से कहा जाता है। सॉलिड कोण कितना डिग्री का कोण बनाता है? 4 पाई का कोण बनाता है। यानी कि 1 पाई बराबर 180 होता है, तो 720 डिग्री का कोण बनाता है, ये पूछता है। तो यानी कि सॉलिड एंगल द्वारा कितना डिग्री का कोण बनाता है? 720 डिग्री। 720 डिग्री या 4 पाई बड़ा, ठीक। अब हम लोग देख लिए, यूनिट भी देख लिए, ठीक। यूनिट का सिस्टम देख लिए, चारों सिस्टम देख लिए। अब हम लोग देखते हैं लंबाई का अदर मात्रा की लंबाई किस किस में मेजर किया जाता है। आइए देखो, एक बार रिवीजन करा देते हैं। राशि पढ़ लिए, राशि के 2 प्रकार पढ़ लिए, भौतिक राशि और अभौतिक राशि। जिसको संख्या मेजर किया जा सके यानी कि मापा जा सके उसे भौतिक राशि, जिसको मेजर नहीं किया जाए उसे अभौतिक राशि। भौतिक राशि के प्रकार भी पढ़े, यानी कि सदिश राशि, अदिश राशि और टेंसर राशि। सदिश राशि में भी पढ़े जिसमें दिशा परिमाण दोनों हो और इसका जोड़ घटाव बीजगणितीय नहीं हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसका उदाहरण से भी समझे जिसमें समांतर भाव हो, जैसे कि वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, जिसमें समांतर भाव हो वो सदिश राशि में चले जाते हैं। अदिश राशि भी पढ़े, वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं, और इसका जोड़ घटाव यानी कि एडिशन सब्सट्रैक्शन बीजगणितीय प्रक्रिया द्वारा हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। उसको भी देख लिए, उदाहरण भी देख लिए। दूरी, चाल, वॉल्यूम यानी कि आयतन, घनत्व, etc,
उसी तरह से टेंसर क्वांटिटी भी देख लिए, टेंसर राशि भी देख लिए। टेंसर राशि एक सदिश राशि को फॉलो कर रहा है, दूसरा का अदिश राशि को फॉलो कर रहा है, यानी कि सदिश राशि का ले रहा है, उसमें दोनों दिशा परिमाण दोनों है, लेकिन जोड़ घटाव बीजगणितीय द्वारा हो रहा है। ये अदिश राशि से ले रहा है, जिसके दोनों का कॉम्बिनेशन है टेंसर क्वांटिटी। ठीक, उसका भी उदाहरण भी हम लोग देख लिए, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण होगा, चुंबकत्व होगा, विद्युत धारा होगा, ये सब संचालन भी होगा। ये सब हम लोग देख लिए कि यथी में टेंसर क्वांटिटी में। अब यूनिट में भी देख लिए, यूनिट भी देखे कि किसी भी क्वांटिटी को, राशि को मेजर करने के लिए जो मानक लिया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। वो मात्रक के पत्ती भी चार देख लिए, फुट पाउंड सेकंड देख लिए, सीजीएस देख लिए, एमकेएस देख लिए, एसआई सिस्टम देख ली। अब एसआई में भी 7 जो मूल मात्रक है उसको देख लिए, 2 पूरक मात्रक है उसको भी देख लिए। अब लंबाई के मात्र अदर अन्य मात्रक को भी देख लेते हैं कि लंबाई किस किस में मेजर किया जाता है। आइए देखते हैं। लंबाई के अन्य मात्रक, जिसको भी किसी भी पदार्थ को जिस चीज में मेजर किया जाता है, जिस मानक में मेजर किया जाता है, उसका मात्रक हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जनरली जो हम लोग का जनरली यूज आता है, ये मान के चलिए कि 1 मीटर हो गया। ठीक, तो हम लोग दैनिक जीवन में, हम लोग का नॉर्मल लाइफ में मीटर यूज होता है, सेंटीमीटर यूज होता है, डेसीमीटर यूज होता है, फीट यूज होता है। ठीक ना, यहीं तक सीमित रहता है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेसी सेंटीमीटर प्रेफिक्स के बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। प्रेफिक्स यानी कि पावर के बारे में, 10 के पावर के बारे में, जैसे कि 10 के पावर -1 को क्या कहते हैं, 10 के पावर +1 को क्या कहते हैं, 10 के पावर -2 को क्या कहते हैं, 10 के पावर +2 को क्या कहते हैं, ऐसे देख लेते हैं। आइए देखते हैं पहले। ठीक, ये मान के चलिए हम लोग मीटर भी ले सकते हैं या केजी भी, ये सब डेसी हो जाता है। माइनस में 10 के पावर +1 डेका हो जाता है, 10 के पावर -2 हो जाएगा तो सेंटी हो जाएगा, 10 के पावर +2 हो जाएगा तो हेक्टो हो जाएगा। तो वहां पे 10 के पावर +2 तो हेक्टो, अगर मीटर लेंगे तो हेक्टोमीटर बोल देंगे, केजी लेंगे तो हेक्टो केजी बोल देंगे। ऐसे प्रकार से तो हम लोग मीटर ले लेते हैं सिर्फ अपना सहूलियत के लिए। तो इधर पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लेंगे, इधर निगेटिव वाला वैल्यू ले लेंगे। अब देखते हैं, इधर 10 के पावर +1 हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, इधर 10 के पावर 1 हो जाएगा तो क्या हो, इसको हम लोग बोलते हैं डेसी। डेसी बोलेंगे। अगर मीटर है तो डेसीमीटर बोल दिए, इधर बोलेंगे 10 के पावर 1 है तो डेका। ठीक, अगर मीटर है तो डेका मीटर बोल देंगे। तो यानी कहने का सेंस है प्रीफिक्स हम लोग को जानना है कि 10 के पावर 1 हो जाएगा तो डेका, और 10 के पावर -1 हो जाएगा तो डेसी। ठीक, अब इधर देख लीजिए, 10 के पावर -2 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, सेंटी बोलेंगे। अगर मीटर लेना चाह रहा है तो सेंटीमीटर बोल देंगे, अगर केजी ना केजी नहीं ले लेंगे, जनरली सेंटीमीटर बोल देंगे। अगर 10 के पावर 2 लेंगे तो हेक्टा बोल देंगे, हेक्टामीटर। हेक्टामीटर लिख देंगे, जनरली सब में मीटर लिख दीजिए। डेकामीटर, इसमें सेंटीमीटर। अब 3 आ जाएगा तो 10 के पावर 3 को हम लोग किलो बोलते हैं, अगर मीटर है तो किलोमीटर लिख देंगे। इधर आ जाएगा 10 के पावर 3 आ जाएगा तो हम लोग मिली बोलते हैं, मिली, तो मिलीमीटर बोल देंगे, मिली मीटर बोल देंगे। अब 10 के पावर 6 लेंगे तो क्या बोलेंगे, मेगा बोल देंगे। अगर मीटर है तो मेगा मीटर बोल देंगे, मेगा मीटर बोल देंगे। मेगा को एम से डिनोट करते हैं। ठीक, किलो को के से। अगर 10 के पावर -6 आ जाएगा
तो माइक्रो बोलेंगे। अगर मीटर है तो माइक्रोमीटर। माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं। अगर 10 के पावर 9 आ जाएगा तो गीगा बोलेंगे। गीगा गीगा अगर मीटर है तो गीगा मीटर बोल देंगे। तो गीगा को जी से सूचित करते हैं। इधर 10 के पावर -9 आ जाएगा तो नैनो बोलेंगे। नैनो, इसको एन से ही देंगे। अगर 10 के पावर +12 आ जाएगा तो इसको टेरा बोलेंगे। टेरा, इसे टी से सूचित करेंगे। इधर 10 के पावर -12 आ जाएगा तो पीको बोलेंगे। पीको, इसे पी से सूचित करेंगे। जनरली तो हम लोग प्रेफिक्स वाला जान गए। इधर 10 के पावर -1 रहेगा तो डेसी हो जाएगा, उधर रहेगा प्लस में तो डेका हो जाएगा। 10 के पावर +2 है तो हेक्टा हो जाएगा। हेक्टो हो जाएगा। हेक्टा नहीं, सॉरी, हेक्टो हो जाएगा। इधर माइनस हो जाएगा तो सेंटी हो जाएगा। अगर 3 है तो किलो हो जाएगा। इधर है मिली हो जाएगा। 10 के पावर 6 रहा है तो मेगा हो जाएगा। 10 के पावर -6 रहा है तो इसी प्रकार 10 के पावर -9 रहे तो गीगा हो जाएगा। 10 के पावर -9 रहे तो नैनो हो जाएगा। 10 के पावर 12 रहे तो टेरा हो जाएगा और 10 के पावर -12 रहेगा तो पिको हो जाएगा। तो इस बातें हैं कि लंबाई के अन्य यूनिट के बारे में, इकाई के बारे में। जैसे कि लेंथ में साधारण में हम लोग तो इस समय मेजर करते हैं डेसी में, सेंटीमीटर में, मीटर में, ठीक ना। लेकिन वही समुद्र में लंबाई को किस किस में मेजर किया जाता है, खगोल के लिए किस किस में मेजर किया जाता है, देख लेते हैं। लंबाई के अन्य मात्रक, जैसे कि सजाते हैं कौन से बड़ा कौन है, ठीक ना। कंपटीशन में भी पूछता है। जैसे हम लोग मीटर से शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक में मान के चलिए मीटर आ गया। एक में नहीं, इस मीटर, उससे 12 किलोमीटर, उससे 12 मील हो जाएगा। बहुत आदमी माइल भी बोलता है। उससे 12 नॉटिकल मील भी हो जाएगा। समुद्री मील, समुद्री मील, या इसे नॉटिकल मील भी बोलते हैं, ठीक। समुद्री मील हो गया। इससे बड़ा, अब इससे बड़ा क्या होगा, तो अब आइए, इससे बड़ा आपका हो गया, अब खगोल में चला जाता है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय दूरी या खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक। अब इससे बड़ा क्या होता है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष से भी बड़ा क्या होता है खगोल में, पारसेक, ठीक। पारसेक, ठीक ना। तो अब हम लोग इधर से चलते हैं तो सहूलियत होगा, ठीक ना। या ऊपर से भी देख सकते हैं, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, कोई डाउट नहीं। अब 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, 1 मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो 1.6 किलोमीटर होता है, कोई डाउट नहीं। अब सोचे मील है तो मील से बड़ा नॉटिकल मील होता है, यानी कि समुद्री मील होता है। तो 1 समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है, तो 1.85, ठीक ना, 2 मील होता है। अब समुद्री मील से बड़ा खगोलीय दूरी होता है, तो 1 खगोलीय दूरी बराबर, खगोलीय दूरी, जनरली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, धरती और सूर्य के बीच के दूरी को कहा जाता है। यह लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है, जिसका एक्चुअल वैल्यू होता है आपका
1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको अप्रोक्स देखा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर या बोला जाता है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक, अब ये तो देख लिए, अब यहां तक देख लिए, खगोलीय दूरी तक देख लिए, यानी कि अप्रोक्स खगोलीय दूरी धरती और सूर्य के बीच की दूरी होता है। तो खगोलीय से भी बड़ा लाइट ईयर होता है, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर वर्ष। कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है, ठीक ना। कभी कभी पूछ देता है प्रकाश वर्ष, इसका अर्थ होता है कि एक प्रकाश वर्ष माने कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। ठीक, तो आइए देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर मीटर में निकालेंगे तो 365 दिन होता है, तो 4 साल को बदलता रहता है, एगो 66 दिन का भी हो जाता है। तो 4 साल का भाग करेंगे 4 से, तो सवा कर देंगे 365.25, ये दिन हो गया। एक दिन 24 घंटा का होता है, ठीक, घंटा में आएगा। घंटा में हमको 60 से गुना करेंगे, मिनट में 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। ये समय निकल गया। हम जानते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो सूर्य प्रकाश की चाल कितना होता है, गुना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। जो पूरा को तोड़िएगा तो ये हो जाता है आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर, अप्रॉक्स 10⁻16 मीटर के बराबर हो गया। एक प्रकाश वर्ष हो गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, 9.46 × 10⁻15 मीटर, इसी को अप्रॉक्स 10.6 मीटर के बराबर हो गया। तो अब प्रकाश वर्ष से भी बड़ा कौन है, पारसेक। तो पारसेक को हम लोग प्रकाश वर्ष में निहित करेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो एक बार फाइनली हम लोग ये पूरा कंक्लूजन कर लेते हैं, क्या कि ये एग्जाम में पूछता है। कंक्लूजन करते हैं, मीटर से चलते हैं। 1 मीटर बराबर होता है आपका 1 फीट होता है, ठीक। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है, ठीक। 1 गज बराबर 3 फीट होता है, ठीक। आपका 1 फीट बराबर 12 इंच। 1 इंच बराबर आपका 1 इंच बराबर जो होता है 2.45 सेंटीमीटर होता है, ठीक। अब थोड़ा 12 में चलते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हो जाएगा, ये तो जान गए, हम जान जाएंगे जीव में। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील, समुद्री मील बराबर 1.85, ठीक ना, किलोमीटर होता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपका होता है 9.46, ठीक ना, 10⁻15 मीटर। 1 पारसेक बराबर होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष, ये होता है। तो आशा करते हैं कि जितना पढ़ा है उतना आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। इसमें कुछ अभी छूटा है,
जैसे कि यूनिट के बारे में हम लोग यूनिट डिराइव्ड यूनिट भी है और सब यूनिट है। इलेक्ट्रिक पैरामीटर का भी यूनिट है, जैसे कि फ्लक्स, इल्यूमिनस, आपका टेम्परेचर का इससे रिलेटेड, जैसे कि कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और धारा, रेजिस्टेंस, इस सब का यूनिट छूटा हुआ है। तो आगे क्लास में हम लोग देख लेंगे। अभी तो हमको आशा है कि आप लोग को हम जितना भी पढ़ाएं उतना आपको समझ आया होगा। और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कुछ भी गलती होता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि आप लोग को कैसा लग रहा है। थैंक यू।